हेलो गर्ल्स, हेलो 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 ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज़ एज वेल, क्योंकि डिस्क्रिप्शन और टाइटल से तो पता चल गया होगा कि दिस इज़ ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल कप्स, पीरियड्स, ऑल दैट स्टफ। बट लड़कों को भी तो ये सब जानना ज़रूरी है। इतना कुछ होता रहता है, वो समझते नहीं हैं, फिर और परेशान करने आ जाते हैं। तो आई गेस हेलो गर्ल्स एंड हेलो गाइज, because both the genders need to know what's going on in each other's body, right? So I don't usually make these kind of long videos, but today mera man tha and this topic needs that, so I'm making a long video. I hope you like it and watch it till the end. And I have made a long script for it because I'm not so good with learning stuff, so I will see it here and I have write it down just right now, a few 5-10 minutes back. So let's get in. So so let's start with it. So this video is just about menstrual cups. Many girls are afraid to use it. I know because सबका फर्स्ट टाइम होता है एंड फर्स्ट टाइम इट्स वेरी स्केरी। मतलब दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना कि व्हाट इफ़ निकल ही नहीं पाया, व्हाट इफ़ ओपन ही नहीं हो पाया, सो मेनी क्वेश्चंस। तो हम चलते हैं 4 साल पहले की रिकैप पे, एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था यूज़ करना। तो इट वॉज बैक देन इन माई कॉलेज डेज, फर्स्ट ईयर और सेकेंड, आई डोंट रिमेंबर। तो इट वॉज लाइक कि पैड्स जो होते हैं ना, बेसिकली आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम नॉट लाइक कि घुमा फिरा के बात करूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रही हूँ। सो जो सैनिटरी नैपकिन्स होते थे जो कि हम यूज़ करते थे, या क्लॉथ होते थे, क्लॉथ तो चलो फिर भी नेचर के लिए इट्स गुड, बट जो सैनिटरी पैड्स होते हैं उसमें जो केमिकल्स होते हैं, इट्स नीदर गुड फॉर यू, नॉट फॉर नेचर, नॉट फॉर एनिमल्स, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है बिकॉज उसमें केमिकल्स होते हैं। प्लस एनिमल्स पे टेस्ट किए जाते हैं, उसको वाइट करने के लिए आई डोंट नो क्या क्या केमिकल्स डालते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ नॉट द वे आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू नेचर। फाइन, सो आई स्विच टू कप। आई वॉज वेरी स्केयर्ड, आई वॉज अ टीनेजर, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखी, देन आई गॉट द करेज टू ऑर्डर दैट एंड आई गॉट इट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, it's a very good thing, I guess. Like, it's a gift kind of stuff. Like, लाइफ बहुत ही ईजी हो जाती है उसको यूज़ करने के बाद। लाइक यू कैन गो स्विमिंग, जिमिंग एंड ऑल दैट स्टफ जो एडवेंचरस स्पोर्टी काइंड ऑफ होता है, जो कि आप विद पैड्स नहीं कर सकते हो। सो आई वॉज सेइंग कि at like initially within like first 2-3 months I was really scared because of course it's a very new thing, new concept, तो मेरे को नहीं पता, तो I was scared। इतने सारे थॉट्स थे, इतने सारे क्वेश्चंस थे, बट कोई आंसर देने वाला नहीं था। ठीक है, बट आई एम हेयर फॉर यू, आई एम हेयर फॉर यू विद 4 years of experience. I'm not a gynecologist, but yeah, with my experience I can like tell something about it or solve your queries if there are any. So leave that aside. So the thing is कि I used it and I found it really interesting. I thought कि लोगों के साथ शेयर करा जाए इस चीज़ को, और I know already there are so many videos, but I wanted to make my one video. I don't know, but I wanted to. So cut to the topic. हम point पे आते सीधा. Who can use it? I guess every teenage girl can start using it, and जब तक चले पीरियड्स तब तक चलाओ उसको भी। It's a very eco-friendly product because 5-6 years like you don't have to invest in anything monthly, like something that costs you around 300-500 or maybe 100 rupees pads I'm talking about, or tampons as well. So you don't have to like see the medical shop every month. So I'm really happy with that I have a product and I will use it. I will distillize it, I will boil it, and I will clean it, and I will reuse it. It's not
unhygienic, to be very specific. There are liquids to clean it, but I don't prefer all that stuff because after all that product is going to be going inside my body, so I'm very conscious about that. ओके मैं बहुत ज़्यादा भटक जाती हूँ यार टॉपिक से. ओके सो वी आर टॉकिंग अबाउट कप्स. एवरी गर्ल आई गेस 16 से वो स्टार्ट कर सकते हैं यूज़ करना. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हो. लाइक 16 to 18 आई गेस यू आर नॉट सेक्शुअली एक्टिव, तो आप स्मॉल साइज़ यूज़ करो. एंड उसके बाद आप एक्टिव हो जाते हो तो आप थोड़ा मीडियम साइज़ यूज़ करो. उसके बाद इफ़ यू हैव गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड तो आप और भी बड़ा साइज़ यूज़ करो. ये सब तो डिटेल्स लिखे हुए होते हैं. आई डोंट हैव टू लाइक टेल यू ऑल दैट स्टफ. मुझे क्या बताना था? मुझे ये बताना था कि लाइक एवरी गर्ल इज़ लाइक सो हेजिटेंट टू टॉक अबाउट इट. नो लाइक सबके पास नहीं होता ये रिसोर्स कि वो पता कर सके कि क्या है, कैसे यूज़ करना है, ऑल दैट स्टफ. एंड सब कुछ है भी अगर तो लड़कियां बहुत डर जाती हैं. मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि दे नो एवरीथिंग कि क्या है, यूज़ कैसे करना है, सब 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 पता है उन्हें, बट दे आर वेरी स्केर्ड कि भाई क्या हो जाएगा ऐसा. तो आई एम हेयर फॉर दिस. ओके सो मैं स्टार्ट करती हूँ कि कैसे यूज़ करना है. एंड आई एम सेइंग इट अगेन कि मैं कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ. आई एम जस्ट रेगुलर यूज़र, सो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू. सो इफ़ देर आर एनी क्वेरीज वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में बता देना. आई विल ट्राई टू रीच यू आउट एंड सॉल्व योर क्वेरी. ठीक है. एंड डू शेयर दिस वीडियो. ये लास्ट में बोला जाता है, पहले बोल रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब द टॉपिक. कूल. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट. द menstrual cup. So here is the one I got. Actually I have two. मैंने एक ऑर्डर किया था जस्ट टू ट्राई कि इफ़ इट इज़ लाइक फॉर मी और नॉट, क्योंकि हर चीज़ हर किसी पे सूट नहीं करती है. तो बट इट सूटेड मी सो वेल कि मैंने दूसरा भी ऑर्डर कर लिया. सो दिस इज़ द कप आई एम टॉकिंग अबाउट. आई होप यू कैन सी इट बिकॉज सब कुछ लाइट है बैकग्राउंड में भी. इट्स द स्मॉल साइज एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यू कैन चूज़ द साइज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, योर एक्सपीरियंस. आपकी क्या क्या एक्सपीरियंस है आई डोंट नो. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट. So the very first step would be of course इसको clean करना. Of course it is clean already, but yeah आप एक बार इसको बॉईल करके या केमिकल्स जो आते हैं स्पेसिफिकली इसके लिए उसको यूज़ करके आप इसको क्लीन कर सकते हो बिकॉज इट्स गोइंग इनसाइड योर बॉडी एंड दैट टू वेरी सेंसिटिव पार्ट. So you have to clean it first and you can just boil it as I do. Then what? Then when you are inserting it, it's very difficult to insert it जब वो प्लेस बहुत ही ड्राई सा होगा. सो आई विल सजेस्ट यूज़ ऑयल, ल्यूब और वाटर और वॉट एवर इट इज़ गुड विद यू. ओके सो यूज़ दैट बिकॉज उसके बिना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अंदर जाना. And next thing you have to think in your bathroom while using this product is कि मैं कौन सा fold करूँ. So there are so many folds. So there are many folds by which you can fold it and insert it. C fold, U fold, I don't know क्या क्या है, butterfly, all that stuff. You have to figure it out कि आपकी बॉडी के हिसाब से आपको क्या ईजी लगता है, क्या आपको ईज़िली हो जाता है. बट आई एम टेलिंग अबाउट माइन ऑफ कोर्स. तो आई गेस ये वाला ईजी था जो मैं बता रही हूँ. लोग ये वाला फोल्ड ट्राई करते हैं. ठीक है, इट्स कॉल्ड यू फोल्ड आई गेस, बट आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा स्टफ इज़ रेडी टू गो इनसाइड मी. नो. सो आई डू इट अदर वेज. सी
सी कहाँ से दिखाऊँ जो क्लियरली दिख जाए. I just hold it, pinch it downwards, okay? And this is the thing. I hope you can see कि अब इसका head जो है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है. So you can adjust it according to your size, according to your body. So now you can insert it. Now this is what I have to explain. ठीक है. So you will insert it like that and you will just let it open and it will be sealed and locked for next 6 hours, 4 hours, depends on your flow. For me it is 4 hours, maybe 6 hours, and in the last few days it may be 12 hours. Yes, it can last up to 12 hours. You don't have to worry about it. I can sleep like a baby at night without like really worrying about कि कोई stain तो नहीं लग जाएगा, because white bedsheet पे मैं सोऊंगी. Okay, so this is the thing कि आप इसको ऐसे insert कर सकते हो. इंसर्ट कर लिया तो कई बार लोगों को इशू होता है कि ओपन अप नहीं हो रहा है या फिर पेन हो रहा है. पेन तभी होता है जब वो सही से इंसर्ट नहीं हुआ है, गलत तरीके से इंसर्ट हुआ है. एंड वन थिंग मोर कि ये जो नेब होती है अगर ये इतनी लॉन्ग नहीं है, फॉर मी इट्स नॉट लॉन्ग, तो ये शो नहीं होती है बाहर, लाइक वजाइनल ओपनिंग के बाहर लेबिया में नहीं टच होती है. ये अंदर ही हो जाती है बॉडी के एकदम कि यू कांट इवन फील इट. अगर वो सही से फिट हुआ है तो यू कांट इवन फील इट कि देयर इज़ समथिंग इनसाइड योर बॉडी. ठीक है. एंड या आई वाज सेइंग कि लोगों को लगता है कि ओपन अप नहीं हुआ है. ये तो मैंने पेन का बताया था कि पेन तभी होगा जब वो सही से फिट इन नहीं है. एंड हाउ कैन यू बी श्योर कि वो ओपन अप हो चुका है. देयर इज़ अ पॉप साउंड, कट से आवाज़ आती है. हाँ, और भी एक तरीका है. व्हाट आई यूज़ इज़ कि लाइक यू ट्राई टू लाइक फील इट अराउंड इनसाइड योर बॉडी कि ये जो बेस है अगर ये सही से ओपन अप होता है तो यू कैन फील इट अराउंड ऐसे 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 करके कि वो इट्स इन अ कर्व्ड मोशन. मतलब कैसे समझाऊँ यार मैं. यू कैन फील इट अराउंड ऐसे 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 आप करके फील कर सकते हो कि ये ओपन अप हो चुका है कि नहीं हो चुका है. तो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट करेक्टली राइट नाउ, बट आपको पता चल जाएगा. यू कैन फील इट इनसाइड कि ओपन अप हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर नहीं हुआ है तो यू जस्ट ट्राई टू लाइक डू दिस कि आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट करके या मतलब इसको थोड़ा सा हिला डुला करके देखो कि भाई क्या पता फिट हो जाए. पार्डन माई लैंग्वेज बट ओके. तो मतलब जस्ट ट्राई टू मेक इट फिट इन योर बॉडी. अगर स्टिल नहीं हो रहा है तो व्हाट आई डू इज़ कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि आई वॉज इन अ हरी एंड वो फिट ही नहीं हो रहा था. तो आई वॉज लाइक यार छोड़ो मैं जा रही हूँ, लीव दैट. एंड आई वॉज लाइक इन स्ट्रेस कि सही से फिट इन नहीं हुआ है. उस लाइक कि उधर जाके वॉशरूम में देख लेंगे. तो वहाँ जाके देखा तो वो फिट हो चुका था. आई वॉन्ट टू से दैट कि कई बार ऐसा भी होता है कि वो इनिशियली फिट नहीं हुआ हो, बॉडी के साथ एडजस्ट नहीं हुआ हो, बट जैसे आप चलोगे, वॉक करोगे या थोड़ा सा मूव करोगे बॉडी को तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा बॉडी के साथ. फाइन. तो डोंट वरी अबाउट दैट. तो ये हो गई ये बात. अब यू कैन लीव इट जब तक आपको लगता है कि जब तक आपको ये डर ना सताए कि अरे अब लीक होने वाला है, हो सकता है अब स्टेन लग सकता है, तो तब तक आप इसको रख सकते हो. आई विल से एवरी 2-4 आवर्स यू कैन चेंज इफ़ यू हैव हैवी फ्लू फर्स्ट 2-3 days. आफ्टर दैट यू कैन चेंज 4 hours 6 hours में लाइक 3rd-4th day. एंड मतलब बीच वाले दिन में और एंड में फ्लो कम होता है तो आप 12-12 घंटे तक टेंशन मत लो. ओके. सो अब बात आती है कि हम इसको निकालें कैसे. अंदर तो चला गया, अब ये बाहर कैसे आएगा. इट्स अ वेरी अगेन इट वॉज अ वेरी स्केरी एक्सपीरियंस लाइक स्टफ व्हेन आई यूज़ इट द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था एंड आई हैड नो वन टू हेल्प एंड कुछ भी नहीं था. तो
अब इसको निकाले कैसे, बिकॉज इट्स ऑलरेडी फुल विद योर स्टफ। तो आप इसको जहाँ पे भी रिमूव कर रहे हो तो मेक श्योर कि मतलब कीप दैट इन माइंड कि बाथरूम थोड़ा मेसी हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखो। एंड यू जस्ट हैव टू मेक श्योर वन थिंग। अगेन लोग कहते हैं, मैंने कई बार लड़कियों से सुना है कि उनको पेन होता है जब वो रिमूव करते हैं, या फिर कई बार उनको लगता है कि अरे इतना अंदर चला गया, स्टक तो नहीं हो गया, अब क्या होगा, ओ शिट अब तो ऑपरेशन होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इतना अंदर नहीं जाता है बिकॉज इतने अंदर जाने की जगह नहीं होती, वो रास्ता ऊपर से ब्लॉक्ड होता है जस्ट लाइक दिस बॉटल। ओके, तो वो इतना अंदर नहीं जा सकता कि वो बॉडी में कहीं खो जाए। ठीक है, स्टिल इफ़ यू थिंक कि कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन कंसल्ट योर गायनो, ऑफ कोर्स शी विल हेल्प यू आउट। बात रही कि इसको रिमूव कैसे करना है, तो आई विल से कि डोंट जस्ट पुल दैट स्टेम। इसको ऐसे 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 तुम पुल करोगे ना तो देर इज़ ऑलरेडी अ वैक्यूम, यू नो, तो इट विल हर्ट। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि जस्ट इंसर्ट योर फिंगर एंड ट्राई टू पिंच इट फ्रॉम द बॉटम, पिंच करो सो दैट ये वैक्यूम जो है वो वैक्यूम है वो टूट जाए। फाइन, एंड देन यू कैन निकाल दो ऐसे करके। वैसे भी दर्द हो तो मेरे पास तो और एक दो तरीके हैं दैट आई यूज़ कि व्हाट आई डू इज़ कि लाइक इंसर्ट द फिंगर लाइक दिस एंड ऊपर की तरफ से रिम की तरफ से वैक्यूम को तोड़ के उसको ऐसे करो तो वो निकल आता है। तो आई गेस कि वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा ईजी रही, तो आई हैव बीन यूजिंग दैट। बट अगेन आई एम सेइंग कि दिस is your experience, this is going to be inside your body। तो साइज़ आपको सिलेक्ट करना है, कैसे क्लीन करना है, कैसे इंसर्ट करना है, कैसे रिमूव करना है। देर आर मैनी टेक्निक्स बट यू हैव टू फाइंड आउट कि आपकी बॉडी के लिए क्या सूट करता है। मैंने अपना बता दिया कि मेरी बॉडी के लिए कौन सा फोल्ड सूट करता है टू इंसर्ट एंड कौन सी टेक्निक सूट करती है उसको रिमूव करने के लिए। पहले मेरे को क्योंकि फर्स्ट फ्यू मंथ्स जब मैंने यूज़ किया था तो थोड़ा सा पेन हुआ था, तो आई वाज लाइक कि पेन क्यों हो रहा है, पेन तो नहीं होना चाहिए। फिर बतेरी वीडियोस देखी 2-2 घंटे की, इवन गायनोकोलॉजिस्ट के कंसल्टेंट वगैरह सब कुछ, तब जाके कुछ टेक्निक्स पता चली, खुद कुछ कुछ चीज़ें खुद से ट्राई की, कुछ चीज़ें खुद से एक्सपीरियंस की। आई ट्राई टू इंसर्ट इट एंड रिमूव इट। अब इतना हो गया है लाइक 3-4 साल, तो ऑफ कोर्स मेरे को एक्सपीरियंस हो गया थोड़ा बहुत कि कैसे करना है। स्टिल आई एम स्केयर्ड समटाइम्स कि नॉट अबाउट कि फंस ना जाए, नो नॉट अबाउट दैट, बट कि हाँ कई बार ऐसा होता है कि मैं भूल ही जाती हूँ कि ओ आई एम ऑन पीरियड्स एंड हाँ पेन याद दिला देता है मेरे को, दुख दर्द पीड़ा बहुत है लाइफ। अपार्ट दैट कई बार ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ, लाइक 3rd डे है मान लो, तो इतना पेन वेन नहीं है, ज़्यादा क्रैम्प्स भी नहीं है, कुछ इतना फील नहीं होता है, तो और ये चीज़ 12-12 घंटे तक रहेगी बॉडी में। तो कई बार ऐसा होता है मैं भूल जाती हूँ एंड फिर बाद में पता चलता है कि वो शिट मतलब 12 घंटे से ऊपर हो गए हैं, कहीं मतलब अगर आप बाहर हो तो लीक हो सकता है, चांसेस हैं उसके, बट बहुत रेयर होता है, इट्स वेरी रेयर। जब वो सही से फिट ना हो तभी होता है ऐसा, ऐसा होता नहीं है वैसे। लाइक 3-4 साल हो गए यूज़ किए हुए, बट ऐसा 2 या 3 बार ही हुआ होगा, और वो भी तब हुआ होगा लीक या स्टेन जब कि बहुत ज़्यादा देर तक रह गया हो बॉडी के अंदर। तो दिस वॉज इट, आप इसको यूज़ करो, इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, इट्स अ वेरी फ्रेंडली प्रोडक्ट फॉर यू, फॉर मी, फॉर नेचर, फॉर एनिमल्स। मतलब हम लोग अपने बारे में सोच लेते हैं, हम इंसान हैं ना, वी आर वेरी कनिंग काइंड ऑफ पीपल, तो हम लोग अपने बारे में सोच लेते हैं हम लोग, लेकिन 1000 प्रोडक्ट बना देंगे, लेकिन उसके चक्कर में हमारा जो इन्वायरमेंट है जिसमें हमको ही रहना है, हमारे आने वाले बच्चों को रहना है, उसको ख़राब कर देते हैं, नेचर को ख़राब कर देते हैं, टेस्ट कर करके एनिमल्स को परेशान करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि आप अपनी परेशानियाँ पूरी दुनिया को बांटो, खुशियाँ बांटो भाई। सो try to use products that are like good for nature, good for animals, and good for you, for your body, for your skin. I'm not just talking about cups. This is very
लाइक 300-400 तब था प्राइस, अब डाउन भी हो गया होगा 200 समथिंग। तो इट वॉज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ थिंग कि आप यू कैन यूज़ इट लाइक 5-6 ईयर्स तक आप यूज़ कर सकते हो। यू डोंट हैव टू थिंक कि अरे शिट मेडिकल जाना पड़ेगा, नो। तो प्राइस वाइज भी आई वुड से कि आई एम ए मिडिल क्लास गर्ल, तो मैं प्राइस के बारे में बहुत सोचती हूँ। तो प्राइस वाइज भी आई विल थिंक, और मैंने ये सोचा कि इट्स इकोनॉमिकल, इट्स ओके। तो इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट इंडीड यार, लाइक it's not sponsored or something, but after experience, like I can go swimming with this, I can go horse riding, not horse riding, periods में नहीं, I can go swimming, I can go anywhere, like इतना टेंशन नहीं होता। बारिश में भी भीगना मेरे को पसंद है, वो भी मैं कर लेती हूँ, इतना वरी नहीं होता। So I was saying कि not just about cups or this product, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, शैम्पू, कंडीशनर, मॉइस्चराइज़र, even though the clothes you wear, even though the nail paints you use, makeup you use, or even though the accessories, the watch and belts, what I'm saying कि वो सब जो एनिमल से आते हैं उनको परेशान करके, उनको किल करके, या इन एनी वेज दैट हार्म एनिमल्स, दैट हार्म नेचर, तो आई वुड नॉट से कि एकदम बंद कर दो। आई वुड से कि जस्ट ट्राई, अपने तरफ से एक एफ़र्ट डालो, छोटा सा ही सही, बट एक छोटा सा बेबी स्टेप लो, एक एफ़र्ट डालो कि नेचर को, एनिमल्स को हमारे वजह से परेशानी ना हो। हम लोग इंसान हैं, हम उनको बहुत परेशान करते हैं और करते रहेंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे। तो बट थोड़ी सी ह्यूमैनिटी दिखाओ, इंसान हो तो, कि लाइक ट्राई करो कि ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे हमारा खुद का एनवायरनमेंट ख़राब हो, और जिससे हमारा खुद का एनवायरनमेंट ख़राब हो, खुद का नेचर जो आसपास है वो ख़राब हो, एनिमल्स को परेशानी हो। यार दे आर ब्यूटीफुल क्रिएचर्स मेड बाय गॉड, हमें उस चीज़ को देखना चाहिए, उसकी खूबसूरती को देखना चाहिए, उस चीज़ को प्यार से रखना चाहिए ना, संभाल करके। और हम उसको कितना कितना गलत करते हैं हम उनके साथ। तो कुछ बम्स, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती, ठीक है। एक चीज़ और बोल देती हूँ, वैसे इट्स नॉट रेलिवेंट टू द टॉपिक, बट अब मन है तो बोल देती हूँ। If you don't want to listen, the video ends here, all about menstrual cups. If you want to know anything, you can comment. Again, I'm saying that, and you can just bye bye if you don't want to listen this. But yeah, just last thing I want to say that ki see, our body is made up of 5 elements, as we know, as we study in Ayurveda. तो आर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ दिस नेचर ओनली, ठीक है। जो चीज़ें नेचर में हैं वही चीज़ें हमारी बॉडी में हैं। ऐसा एक वो है, वेयर देयर इज़ अ यूनिवर्स, वेयर देयर इज़ अ बॉडी, ऐसा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे करके कुछ है। एग्जैक्ट नहीं पता, मैं भी गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट इतना समझ गई हूँ कि वी आर नो मोर डिफरेंट फ्रॉम नेचर एंड फ्रॉम एनिमल्स। इसी चीज़ से हम बने हैं, इसी मिट्टी, पानी, हवा से हम बने हैं। तो अगर ये बेसिक 5 एलिमेंट्स ही ख़राब रहेंगे तो हमारी हेल्थ ख़राब रहना फॉर श्योर है, बिल्कुल 100% श्योर है। अगर हम पानी को पोल्यूट कर रहे हैं, एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, एनिमल्स को परेशान कर रहे हैं, तो भाई तुम परेशानी फैलाओगे दूसरे जानवरों में, तो फिर तुम्हें आगे काटेंगे ही ना, प्यार थोड़ी ना करेंगे। तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर ओन सेल्फ एंड अराउंड जो भी एनवायरनमेंट है उसको प्लीज़ डिस्टर्ब मत किया करो, उसको ख़राब मत किया करो। अगर अच्छा नहीं कर सकते, ख़राब भी मत करो। और एनिमल्स को स्पेशली प्लीज़ उनको लाइक ट्राई टू नॉट टू हार्म देम, ओके। So this was it. I just want to say this, and I have so many things to say, but not this time. The video is really long, and background noise काफ़ी सारी आई होगी because of course neighbors, dogs, all that. Pardon me. You are here for the knowledge कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, एंड आई एम हेयर टू गिव यू द नॉलेज कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन, पार्डन माई लैंग्वेज, ये एक्चुअली इतनी आदत नहीं है बोलने की, तो कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है।
तो वी आर हेयर टू एक्सचेंज आर नॉलेज। तो आप उस पर फोकस करो, इस बात पे फोकस मत करो कि बैकग्राउंड नॉइज़ क्या है, मैंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, मेरे बाल बिखरे हुए हैं। जस्ट डोंट। हाँ, मेरी प्यारी सी स्माइल पे फोकस कर सकते हो, नीचे लिख सकते हो कि यू हैव अ वेरी क्यूट स्माइल, दैट आई ऑलरेडी नो। एंड you can follow me on Twitter, Instagram, LinkedIn, wherever you wish to. I will try to give you the links down below. And this was it for today. अगला मेरा कब मूड बनेगा बात करने का, I don't know. Until and unless I feel कि the topic is very important and I have so many things to say about it and there are people who need it, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाती फालतू चीज़ों पे, बिकॉज देर ऑलरेडी सो क्राउड, राइट? सो दिस वॉज इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी टिल हेयर। टाटा, बाय बाय, आई लव यू ऑल गाइज। दिखावे में मैं विश्वास नहीं रखती एंड मीठी मीठी बातें सिर्फ ऊपर ऊपर से करना मुझे नहीं आता। ओके, सो बाय। आई डोंट वॉन्ट टू विश बाय, बट बाय।